56 कुंज निकुंज, इतने इनको वृतांत है ब्रज को, गिरिराज जी को ही केवल 5600 कुंज है यहाँ, पूरे 84 कोस में ना है। बगल में यहाँ गुफा है, श्री राघव पंडित जी विराज थे। अच्छा। जैसा मैं चेतन महाप्रभु जी के शिष्य राघव पंडित जी जी 1600 कछु ईस्वी में वासुदेव को मंदिर है आज को ना, 1722 ईस्वी में अवशेष मिले हैं मंदिर के। 1722 ईस्वी थे ये मंदिर। आज ते ना भक्ति वेदांत यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यहाँ के आज सब उपन्यास लिखे रखे हुए हैं। अच्छा। तो उनने यही आज्ञाकृत भाई तो यहाँ आज अब राघव पंडित जी आज के तो है ना, राघव पंडित जी चेतन महाप्रभु जी के शिष्य। जय हो। जीव गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी ये उनके शिष्य, तो उनमें तो राघव पंडित जी उस शिष्य उनके। राघव पंडित जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी और श्री चेतन महाप्रभु जी को सबसे पहले 84 कोस की यात्रा उन्हें ही कराई है। अच्छा। सबसे पहले ब्रज में प्रकट हुए भूगर गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी जी। इनने ब्रज को जो उद्धार करो जीरो, नहीं ब्रज विलुप्त है गो। सबसे पहले चेतन महाप्रभु जी के शिष्य दोनों, भूगर गोस्वामी जी और लोकनाथ गोस्वामी जी, जिनके राधा मनोज जी ठाकुर हैं। उनने एक तलैया में प्राप्त भय यहीं काम आते नीचे, तो वो बैग में झोला में लेके सेवा करते। तो वो आज वहाँ विराजने राधा विनोद जी वृंदावन में। वो सबसे पहली श्रीनाथ जी के बाद विग्रह तो बाद दूसरी जो प्रकट हुई है ब्रज की वो राधा विनोद जी आज वृंदावन में विराज रही है। सप्तनिधि में आम है राधा विनोद जी आज विराज रहे हैं। वो भूगर गोस्वामी जी और लोकनाथ गोस्वामी जी ने प्रकट करे। ये चेतन महाप्रभु जी के शिष्य दोनों। जय हो। हाँ, तो इनने ब्रज की सबसे पहले परिक्रमा करी, इन्हीं ब्रज को जीड़ो उद्धार करो है। जब राधा विनोद जी ने उनको एक एक लीला प्रकट करके बताई है कि यहाँ ये लीला, यहाँ ये लीला, यहाँ ये लीला, तो तभी तो ये सब चीज मिली यहाँ। तो वो आजू लीला समय कोई ये भूगर गोस्वामी जी और उनने तो ये बनवाई ना है पुरानी महिला जी। ये सब विलुप्ति लता पतान में उनको उनने उद्धार करो। सबरी कुंज सरोवर को ब्रज में, ये नवल अप्सरा सरोवर दोनों, तो दो ही सरोवर ऐसी हैं ब्रज में जो एक दूसरे के आलिंगत हैं। अच्छा। नवल और अप्सरा सरोवर और राधा कुंड कृष्ण कुंड। 84 कोस में दो ही सरोवर ऐसी हैं जिनको एक दूसरे में मिलन है। हाँ, ये निज वृंदावन है गिरिराज जी की तलेटी। क्योंकि वृंदावन को बास मिल जाए है ना, कामा को बास मिल जाए, लेकिन गिरिराज जी निज वृंदावन को बास ना मिले सहजता को। ये ठाकुर जी की निज भूमि है। जितनी 84 कोस में कुंज है ना, 84 कोस में कुंज, इतनी कुंज तो पूरे 84 कोस में यहाँ जितनी कुंज गिरिराज जी की है। 5600 कुंजन को वृतांत है। 56 कुंज निकुंज, इतने इनको वृतांत है ब्रज को, गिरिराज जी को ही केवल 5600 कुंज है यहाँ, पूरे 84 कोस में ना है ना। तो यानी महाराज ये ब्रज जो है, गिरिराज जी जो है वो एक प्रेम माधुरी की भूमि है। आज के रज की जो यमुना जी वृंदावन में भैमे जल के स्वरूप में श्याम वर्ण में प्रिया जी श्यामा श्याम, और यहाँ भैमे गिरिराज जी में रज के स्वरूप में प्रिया जी के स्वरूप में, हाँ प्रीतम जी के स्वरूप में बह रही है श्याम वर्ण में, यहाँ गौरांग वर्ण में प्रिया जी के स्वरूप में बह रही है। यानी ये विशेष निकुंज भाव है गिरिराज जी को। हाँ, गिरिराज जी की तो गिरिराज जी है महाराज। अद्भुत लीला है। हम तो ये बात है, हम तो एक ही चीज कहेंगे, महाराज जी ने इतने भाव से लीला का श्रवण कराया है। और सिर्फ लाला के बारे में हम एक ही जो गुरुदेव से सुना है कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो हम तो ठाकुर जी की कृपा जब ही है जब संतों का संग मिल गया, तो ये सबसे बड़ी कृपा हो गई है। इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए। ब्रज को भाव है आना तेना चाहिए, पिए मेरे ही मेलन रही है, जो ही कहेंगे सो ही करिए और टहल। ब्रज को भाव है महाराज निकुंजन को यहाँ आ जाए जब श्री जी तो एक बार कनेक्शन है गो, एक बार हृदय मिल गो, ज्वाइंट है गो, है ना, प्रेम है गो, तो समझो फिर आना तेना चाहिए कि श्री जी आ जाओ, फिर जाइयो मत। फिर क्या कहने जो ही कहेंगे सो ही करियो टहल। ये सखी सहेली इनके भाव है कि हे दयालु, हे प्रीतम, हे प्राणवल्लभा, जो आप आज्ञा करेंगे वह टेले में करती रहूंगी, पर आना तेना चाहिए। आए के फिर जाइयो मत, जाओ मत, बड़ी निकटतम भाव में बने रहो। तो इनके भाव में कोई आए के जानो चाहेगा, कोई ना जाना चाहे, ना जाना चाहे, कोई गावरो ही होगा जो इनके दूर भागने की कोशिश करेगा। सत्य वचन है, महाराज जी ने बिल्कुल सत्य वचन कहा है। और ये देखिए हमारे जो
श्रीनाथ जी हैं, आप इनका अगर दर्शन करेंगे ना, श्री विग्रह का, हाँ, ये परिक्रमा मार्ग में आने के बाद श्रीनाथ जी का दर्शन अवश्य करिए। जिस प्रकार लोग वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में जाकर बांके बिहारी राधा वल्लभ इनके दर्शन करते हैं, सप्तनिधि हैं ये, श्रीनाथ जी के दर्शन करिए। आप साक्षात जागृत देव गिरिराज जी की तलहटी में साक्षात है और संतों की भक्ति से प्रकट भये हैं, माधवेंद्र पुरी जी की, जैसा कि बताया। तो हमारी कृपा है हमारे ऊपर। विग्रह तो सबरी भक्ति तो ही उत्पन्न भई है। जी, सबकी भक्ति हाँ, से। कोई श्री स्वामी हरदास जी ने करी है, कोई हरबंस जी ने करी है, कोई गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने करी है जी। एक रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी वृंदावन पे ले गए, राधावन बिहारी, और उनने तो ये सब प्रकट तो संतन के भावनते ही भैया, उनके प्रेम स्फूर्णते ही ये प्रकट भैया विग्रह तो ब्रज। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे पहली ब्रज की जो प्राकट विग्रह है वो श्रीनाथ जी की है। जय हो। तो सबसे पहले ब्रज भूमि में प्रकट भई है। जय हो, जय हो। ये रास की मुद्रा है श्री जी की। अच्छा। या माने इनको नाम है श्रीनाथ। श्री माने श्री राधा रानी, नाथ माने श्री श्याम सुंदर। उनका मिलन स्वरूप है, या लिए श्रीनाथ। आधे में प्रिया जी विराज रही हैं, आधे में प्रीतम जी विराज रहे हैं। महाराज जी ने कितना अच्छा उसका वर्णन किया। हम तो श्रीनाथ जी कि श्री मतलब हमें ये तो सबको पता है कि श्री जी, श्री माने श्री, और नाथ मतलब हमारे ठाकुर जी, श्री स्वामी जी, श्री स्वामी जी। तो श्री जी और हमारे ठाकुर जी दोनों एक ही स्वरूप में विराजमान हैं। बड़ा ही दिव्य वर्णन किया महाराज जी। और इनको जो नैनन को जो नीचे को भाव है वो ये है कि हस्तकमल में मुट्ठी बंद है। अच्छा। गोपीन को, सखी सहेलीन को हृदय चुराए के रख रखो है, और बातें ये खेलते रहे। इनने संसार तो कोई लेनो देनो ना है, इनने तो रसकंते और प्रेमी जननते मतलब है। जो रसिक और प्रेमी जन रहे उनके हृदय को चुराए के अपने हस्तकमल में रख लें और बातें फिर खेलते रहे। इन्हें कोई संसार की लौकिक चीज से मतलब ना है, अलौकिक सौंदर्यता पे इन्हें कोई अलौकिक में हर समय विराजे रहे। ये सखीन के हृदय पे खेलते रहे ऐसे अंगूठा कर करके। देखो मुट्ठी बंद है ना, देखो भाव सखीन के हृदय इनके भाव चुराए के रख लिए, छुपाए गए, यूं करके छुपा रखो है। और यही ते नैनन ते खेल रहे हैं। नैन कटीले नीचे कुएं, नीचे देख रहे हैं वही गोपीन के हृदय के। ये भाव आपको ब्रजवासी संतों से ही मिल सकते हैं। पढ़े पढ़ाए ज्ञान को हम भी बता सकते हैं, परंतु जो भाव है वो पढ़ने से नहीं आता, वो सेवा से आता है, प्रभु की कृपा से आता है, नित्य लीला दर्शन से आता है। क्या बात। तो यही भाव है, ऐसे ही भावों से हमें भरना है। हमारा सनातन सत्य धर्म जो है बड़ा गूढ़ है, उसको समझिए। सनातन संस्कृति बड़ी गूढ़ है। हमारे प्रभु की भक्ति में लगिए, संलग्न होइए। एकमात्र उद्देश्य यही है कि प्रभु की लीला स्थलियों का दर्शन करिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए। श्रीनाथ जी हरि बोल। दर्शन कराइए महाराज जी के, जय हो। और श्रीनाथ जी के दर्शन। जय हो श्रीनाथ भगवान, जय हो। हे मेरे नाथ, जय श्रीनाथ। जय श्रीनाथ।